नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ स्वागत है आपका भारत की खबरें में। देश और दुनिया भर में क्या कुछ बड़ी घटनाएं घटी, राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल देखने को मिली, बॉलीवुड से लेकर खेल जगत के हर एक खबरों से करवाएंगे हम आपको रूबरू। मगर आइए उससे पहले देख लेते हैं सुर्खियां। ममता बनर्जी का जलवा बरकरार, कोलकाता नगर निगम चुनाव में 134 सीटों से जीती तृणमूल कांग्रेस। एक 1000 करोड़ की सौगात देकर बोले पीएम मोदी, महिलाओं ने ठाना है पुराने दौर में नहीं जाना है। बीएसपी सांसद दानिश अली कोरोना पॉजिटिव, कल तक संसद की कार्यवाही में हुए थे शामिल। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन, कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने कुछ ट्रेनों को किया शॉर्ट टर्मिनेट। पाकिस्तान प्रायोजित फेक न्यूज पर एक्शन, 20 यूट्यूब चैनल बैन, देश विरोधी गतिविधियों का आरोप। चुनाव सुधार बिल को राज्यसभा की भी मिली मंजूरी, अब वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। यूएस में ओमिक्रॉन से पहली मौत, टेक्सास में एक मरीज ने तोड़ा दम। झारखंड के मानिकापाड़ा में अज्ञात हमलावरों ने पंचायत मुखिया को उतारा मौत के घाट। इस्लामपुर शहर को स्वच्छ रखने के लिए नगरपालिका की बड़ी पहल, सार्वजनिक स्थानों पर रखे 2-2 कूड़ेदान। त्रिपुरा में अब ऑनलाइन के जरिए सुलझेगी दमकल विभाग की समस्याएं, मुख्यमंत्री विप्लव देव ने की घोषणा। अब की बार किसकी सरकार? तृणमूल और तृणमूल। अगर बंगाल के लिए ये जवाब दिया जाए तो यकीनन गलत नहीं होगा, क्योंकि बंगाल की जनता ये ठान चुकी है कि बंगाल की सत्ता पर हर बार तृणमूल सरकार ही काबिज होगी। विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव या फिर नगर निगम चुनाव, जीत का सेहरा तो तृणमूल सुप्रीमो ममता दीदी के सर पर ही सजेगा। और ये बात आज एक बार फिर से बंगाल की जनता ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में तृणमूल सरकार को भारी मतों से विजयी बनाकर साबित कर दिया है। नगर निकाय में क्लीन स्वीप करते हुए तृणमूल कांग्रेस ने 144 सीटों में से 134 सीटों पर कब्जा जमाया है। इस जीत को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। तृणमूल पार्टी अपनी जीत के जश्न में डूबी हुई नजर आ रही है। सभी एक दूसरे को रंग में रंग रहे हैं, गले मिलकर एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं, झूमते थिरकते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, 3 वार्डों में जीत हासिल करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी टीएमसी से जुड़ने की इच्छा जताई है। ये नतीजे भाजपा के लिए बड़ा झटका है, जिससे महज 3 सीटों पर ही जीत मिल सकी है। इसके अलावा कांग्रेस और सीपीएम का हाल तो निर्दलीय उम्मीदवारों से भी बुरा रहा है। दोनों दलों को 2-2 सीटों पर ही जीत मिल सकी है। कोलकाता निकाय चुनाव में भाजपा बढ़ने की बजाय और सिमट गई है। 5 साल पहले उसने यहाँ 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2 और गंवा दी। इस बीच वार्ड नंबर 135 से जीत हासिल करने वाली रुबीना नाज ने भी टीएमसी से जुड़ने का फैसला लिया है। उनके पति भी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा 2 अन्य निर्दलीय विजेता पुरबासा नास्कर और आयशा कनीज ने भी तृणमूल के साथ जाने का फैसला लिया है। गोवा और यूपी के विधानसभा चुनावों में भी एंट्री की तैयारियों में जुटी ममता बनर्जी ने इन नतीजों को विपक्ष के लिए सबक बताया है। ममता बनर्जी ने कहा, कोलकाता के लोगों ने भाजपा और लेफ्ट को धोख कर रख दिया। इन 2 लूजर्स के बीच कांग्रेस भी दबकर रह गई है। ये राष्ट्रीय राजनीति में भी दिख रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि बंगाल और कोलकाता के लोग पूरे देश को रास्ता दिखाएंगे। हमारा पार्टी का लैंडस्लाइड विक्ट्री इसी के लिए है कि हम सॉन ऑफ द सॉइल है,
डॉटर ऑफ द सॉइल है। हम लोग लैंड में ही काम करते हैं, हम आसमान में काम करने का तरीका नहीं बताते हैं। हम जो करते हैं वो बोलते हैं। एक काम करते हैं, कलकत्ता देखो कितना बढ़िया हो गया है। आने वाला दिन भी जो भी काम बाकी है फिर हम करेंगे। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। इस बीच प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी भी जी जान से लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर प्रयागराज में हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी ने 16 लाख महिलाओं को कैश स्कीम की सौगात दी। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बैंक खाते में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इससे करीब 16 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुखातिब हुए। इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर हो रही महिलाओं को सम्मानित भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये धरती मातृशक्ति की साक्षी बनी है। उन्होंने ये भी कहा, मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार खूब प्रयास कर रही है। महिलाओं के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के हर एक चक्र में महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई। बेटियां कोख में ही न मारी जाए, इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर बेटियों का सम्मान किया। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के खाते में 5000 रुपए दिए जाते हैं। बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सके, उन्हें स्कूल न छोड़ना पड़े, इस पर भी काम किया जा रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच अब एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। कोरोना का संक्रमण देश की संसद तक पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चिंता की बात यह है कि वो कल तक संसद की कार्यवाही में भी शामिल हुए थे। ऐसे में बाकी दूसरे सांसदों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। दानिश अली ने ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने के बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने और आइसोलेट होने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया फिलहाल उनमें हल्के लक्षण हैं। उन्होंने संसद भी अटेंड की थी, इसलिए उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील की है। आपको बता दें कि संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलेगा। दानिश अली ऐसे वक्त में कोरोना संक्रमित हुए हैं जब देश पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है। आज ही देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 203 को पार कर गया है। अकेले दिल्ली में ही 54 केस आ चुके हैं। यानी देश में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस आए हैं उनमें हर 4 में से एक मामला दिल्ली का है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब में किसान अभी भी सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब के किसान नौकरी, कर्ज माफी समेत अपनी अलग अलग मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के किसान मजदूरों ने कर्ज माफी, नौकरी और दूसरी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। आंदोलनकारी किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन दिया। इसके चलते भारतीय रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि कुछ को टर्मिनेट किया गया है। आंदोलन के चलते उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल से चलने वाली तकरीबन 40 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी कि किसान आंदोलन के कारण कुछ ट्रेनों की सेवाएं प्रभावित हुई है। ऐसे में जो यात्री कहीं जाने की योजना बना रहे हैं वे सफर से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जान लें, अन्यथा यात्रा में परेशानी हो सकती है। कुछ ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से तो कुछ ट्रेन आंशिक रूप से प्रभावित हैं। सरकार ने इंटरनेट पर देश विरोधी गतिविधियों और फेक न्यूज फैलाने वाली 2 वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साझा प्रयास से इस चैनल और साइट्स की पहचान की गई। सरकार ने जिन यूट्यूब चैनल को बैन किया है उनमें द पंचलाइन, इंटरनेशनल वेब न्यूज, खालसा टीवी, द नेकेड ट्रूथ अहम है। इन्हें पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। इनका इस्तेमाल
कश्मीर आर्मी भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, CTS जनरल बिपिन रावत जैसे विषयों पर गलत और भड़काऊ पोस्ट करने में किया जा रहा था। वहीं इन YouTube चैनल्स ने कृषि कानूनों और CAA के खिलाफ प्रदर्शन के मुद्दों पर भी पोस्ट किया था। इन चैनलों के जरिए 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों में माहौल खराब करने की आशंका थी। या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 YouTube चैनल्स हों या 5 अन्य YouTube चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो IT रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना करने दिया। देश में चुनाव सुधार का बिल राज्यसभा में पास हो गया है। बिल को विपक्ष के हंगामे के बीच पारित किया गया। इससे पहले लोकसभा ने इसे सोमवार को ही मंजूरी दे दी थी। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद इलेक्शन रिफॉर्म के बिल को राष्ट्रपति के दस्तखत के लिए भेजा गया। इसके तहत वोटर ID कार्ड से आधार नंबर को लिंक किए जाने का प्रावधान है। इससे पहले कैबिनेट ने जब इस बिल को मंजूरी दी थी, तब कहा गया था कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने से फर्जी वोटर ID कार्ड से होने वाली गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर ही ये फैसला लिया था। इधर लोकसभा में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का बिल पास नहीं हो सका। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ये बिल संसदीय को समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया। समिति इस बिल की विस्तृत जांच करेगी। बता दें कि सदन में महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 को पेश किया था। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 22 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। यूएस के टेक्सास से ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत रिपोर्ट हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस व्यक्ति ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। मृतक की उम्र 50 से 60 साल के बीच बताई जा रही है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 11 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में नए कोरोना केस में 73.2% मामले ओमिक्रॉन के हैं। यहाँ के नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण और मिडवेस्ट के कुछ इलाकों में ये आंकड़ा 90% के ऊपर पहुँच गया है। पिछले हफ्ते ये कुल संक्रमण का 30% था। यूएस के मौजूदा राष्ट्रीय संक्रमण दर से पता चलता है कि पिछले हफ्ते यूएस में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस पाए गए। वॉशिंगटन, ओरेगन, इडाहो और अलास्का में ओमिक्रॉन के ज्यादा केस मिल रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस ने बताया है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड और बूस्टर डोज लगवा चुका स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये व्यक्ति 3 दिन पहले बाइडेन के आसपास करीब 30 मिनट तक रहा था। फिलहाल बाइडेन की रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव पाई गई है। झारखंड में मानिकापाड़ा पंचायत के मुखिया पर अज्ञात हमलावरों द्वारा पहले बम से हमला किया गया, फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस घटना में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। देखिए रिपोर्ट। पाकुड़ के मानिकपाड़ा पंचायत के मुखिया पर अज्ञात हमलावरों ने सोमवार की देर शाम बम से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इस घटना में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात मानिकपाड़ा पंचायत के मुखिया अपनी पत्नी के साथ कार से गुजर रहे थे। उसी दौरान पाली रोड पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने वाहन पर बम फेंक दिया। घटना हटिया मोड़ के पास घटी। बम के धमाके से जख्मी कौशल अली को बदमाशों ने पहले तो कार से खींच कर निकाला, उसके बाद उसकी बेरहमी से चाकू घोंप कर हत्या कर दी। मणिका जाने वाला रास्ता में कौशल मुखिया करके एक आदमी के गाड़ी पर कुछ बदमाशों के द्वारा घात बना के हमला किया था। उनसे
उसके बाद उसको गाड़ी से निकाल के उनके ऊपर चाकू से हमला किया था। और जब उनको और उनके परिवार वाला को अस्पताल पहुंचाया तो उनको मृत घोषित किया गया था। इनको एक बेटी था, वो नाजुक थी और उनका भी डेथ कुछ टाइम के बाद हुआ है। ये बेसिकली इनका कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था, विवाद के कारण होने का बात सामने आ रहा है। हम लोगों को पकड़ने के लिए हम लोग अभी अलग से एक SIT का गठन किया है SDP पाकुड़ के नेतृत्व में। हम लोग अभी कोशिश कर रहा है। हमारा उम्मीद होगा कि हम लोग बहुत जल्दी उन लोगों को पकड़ेंगे और ये जो इतना घटिया काम करने के लिए उन लोगों को हम लोग स्पीडी ट्रायल करवा के उन लोगों को सजा भी हम लोग तुरंत देने का काम करेंगे। कितने लोग थे घटना? अभी घटना में जो इनके साथ जो आदमी था तो इनका कहना है कि घटना में 5-6 आदमी था। अभी हम लोग 3 आदमी को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, बाकी कौन है अभी हम लोग आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है। जैसे हमको पता चल जाएंगे हम लोग के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। घायल कितने हैं? घायल टोटल अभी 3 आदमी घायल था, उनका ड्राइवर भी था और उनकी वाइफ और उनका एक बच्चा। और वाइफ और बच्चा का सिर थोड़ा नाजुक होने के कारण इन लोगों को रेफर किया है ऊपर हॉस्पिटल। बम सर कितना प्रयोग किया? बम अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 3-4 बम का बात बता रहा है। अभी इसका कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आ जाएगी। बम के साथ चाकूबाजी की थी सर? हाँ वही हुआ है, बम के बाद चाकू से भी इनके ऊपर वार किया है। कोई यानी कैजुअलिटी? कैजुअलिटी अभी 2 ही आदमी है, एक कौशल मुखिया और उनका एक बेटी है 4 साल की, ये दोनों का डेथ हो गया है। बदमाशों ने घटना को अंजाम देने के बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। बाद में पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कौशर के शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि कार में कौशर अली के साथ सफर कर रही उनकी पत्नी जख्मी हालत में मिली। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। उत्तर दिनाजपुर में स्वच्छता को मद्देनजर रखते हुए एक अनोखी पहल की गई। इस्लामपुर शहर को स्वच्छ रखने के लिए इस्लामपुर नगर पालिका की पहल पर शहर के आबादी वाले इलाकों से सार्वजनिक स्थानों पर 2-2 कूड़ेदान लगाए गए। वहीं नगर प्रशासक मानिक दत्त ने बताया कि ये डस्टबिन इस्लामपुर शहर के आबादी वाले इलाकों से सार्वजनिक जगहों में रखा गया है। एक कूड़ेदान में सड़ने योग्य कचरे को डंप करने के लिए तो दूसरे में अपचनीय कचरे को जमा किया जाएगा। मैं आम लोगों से इन कूड़ेदानों में गंदा कचरा फेंकने की अपील करता हूं। नगर पालिका के सफाई कर्मी नियमित रूप से आकर कूड़ा उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, इस्लामपुर शहर को साफ सुथरा रखने के लिए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका के इस पहल की सराहना की है। आपको बता दें कि नगर पालिका की ओर से इससे पहले कई वार्डों में आम लोगों के घर घर में जाकर 2-2 बाल्टी कूड़ा इकट्ठा करने के लिए दी गई है। घरों में जमा हुआ कचरा नियमित रूप से नगर पालिका संग्रह कर डंपिंग ग्राउंड ले जाकर डंप करती है। अब शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भी इस तरह की व्यवस्था की जाने से शहर को स्वच्छ रखने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दमकल विभाग से जुड़ी कागजी समस्याओं को अब त्रिपुरा सरकार की दमकल विभाग ऑनलाइन के माध्यम से सुलझाने वाली है। लोगों को दमकल विभाग से अब ऑनलाइन पर आवेदन के जरिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC मिलेगा। मंगलवार राज्य के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने अपने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता कैसे चलाई जाती है और सत्ता चलाने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है, ये सभी को पता है। यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ। और बंगाल में किस तरीके से सत्ता चलाई जाती है और सत्ता के लिए क्या क्या किया जाता है और कोई कंपनी चलाता है, हमारे यहाँ तो जनता चलाती है, वहाँ कंपनी चलाता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।